हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि हमारी प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाई है मैंने, जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी पिछले 6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस किया था। और अगर आपने नहीं देखी है, देखिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और साथ ही आज हम इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जितने भी प्रीवियस ईयर के पिछले 6 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, एक हमारी सब्सक्राइबर है जिनका नाम अलीसा खान है, उन्होंने कहा है कि मैम दोबारा से जो पैराडाइम शिफ्ट है उसको डिस्कस कर लीजिए। तो बिल्कुल जी, हम दोबारा से उस चीज को डिस्कस करेंगे। मुझे लग भी रहा था कि मुझे उस वीडियो को दोबारा से बनाना चाहिए क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कहा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आसानी से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो 2023 का पेपर रहा बच्चों का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था, बालकों के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो तो एटलीस्ट आपको करके जाने ही है। एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। और ऊपर के जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान से सुन लें, ऊपर के जो 3 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, वही आपको नंबर इंक्रीज करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा अपनी स्पीड का। मैं फिर से कह रही हूं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, ये मैंने करा दिया है। दूसरा वाला अगर हम बात करें तो वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए, वृद्धि एवं विकास के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। इस पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रीवियस ईयर नहीं है जिसमें आपको वृद्धि और विकास नहीं देखने के लिए मिलेगा। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, या तो डिफरेंस पूछा जाएगा या तो वृद्धि और विकास को अलग अलग पूछ लिया जाएगा, या इसके जो शैक्षिक महत्व है उनको नहीं पूछा जाएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन जो वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि हमारा जो पेपर है, जो पेपर फर्स्ट है, उसका नाम ही क्या है, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। यानी विकास के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और विकास के अंदर ही क्या आती है, वृद्धि आती है। तो मैंने इसको पढ़ा रखा है, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। फिर आता है हमारा कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों एवं कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि सुसमायोजन और कुसमायोजन यानी मल एडजस्ट पर्सन क्या होता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता है, तनाव या चिंता की स्थिति में रहता है, वही क्या कहलाता है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, या फिर जो अनुकूलित हो जाता है समय के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आप एक नए क्लासरूम में जाते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में गए होंगे तो कुछ बच्चे आपको नए मिले होंगे, तो अगर आप उनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे उनके साथ एडजस्ट होने की या उनके साथ फ्रेंडली होने की, तो आप सुसमायोजित हो जाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप चिंता में रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होगी, है ना, तनाव में रहेंगे, संघर्ष करेंगे अपनी लाइफ में, है ना, अलग अलग रहेंगे लोगों से। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, कुसमायोजित कहेंगे, या कुसमायोजन की स्थिति कहलाती है। मैंने फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेंडूरा की का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए और शैक्षिक नियतार्थ की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी उनके एजुकेशनल इंप्लीकेशन है उनको भी बताना है यहाँ पे, जो वेंडूरा है। मैंने थ्योरीज भी पढ़ाई हुई है, एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पुरानी वीडियो है, मैम आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम दोबारा से भी उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो जो वेंडूरा थे उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवार से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास की जो प्रक्रिया है और उसमें शिक्षा और परिवार के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को लेके, मैंने क्या कहा था, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। सारे सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक कॉमन है, क्योंकि सब में क्या है, को रिलेशन है, हर जो भी सब्जेक्ट है आपके पास। तो इसमें क्या है, फिर से फैमिली आ गया है, तो आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, सबका यूज उसी में कर लीजिए। जैसे फैमिली पूछा गया तो फैमिली आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी पूछा जा सकता है, या अदर जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा जा सकता है। जैसे परिवार है, समाजीकरण है, विद्यालय है, शिक्षा है, शिक्षण है,
है, तो ऐसी चीजें आपको पूछी जाएंगी। ऐसा हो नहीं सकता है सारे ही सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से घुमा के ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो परिवार आसान है, और जो अरस्तु है उन्होंने क्या कहा है, माता को पहला गुरु कहा है ना। परिवार क्या है, पहला विद्यालय होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2023 में लघु कौन से आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक ना एक थ्योरी आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो प्याजे की हो, चाहे वो ब्रोनफेल्ड की हो, वेंड्यूरा की हो, वाइगोत्स्की की हो, ये लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो प्याजे की थ्योरी बहुत ज्यादा आती है। मतलब ऐसा शायद ही कोई ईयर रहा हो जैसे कि ये वाला जो 2023 का था, बच्चों ने सोचा होगा कि आएगी, बट नहीं आई। लेकिन ज्यादातर अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको प्याजे की थ्योरी हर पेपर में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जीन प्याजे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं हमेशा बाल्यावस्था एवं विकास का। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की की जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, शॉर्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट जो है वो शैक्षिक उपयोगिता नहीं लिखने लगेंगे। आप सबसे पहले ये समझाएंगे कि जो वाइगोत्स्की है उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस किस चीज पे काम किया, या उनकी मृत्यु, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक, तो पहले आप उनको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद में उनकी थ्योरी क्या कह रही है उसको बताएंगे, देन उसके बाद में आप शैक्षिक उपयोगिता पे जाएंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक को आप एज इट इज नहीं लिख देंगे, आप थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में चलेंगे लघु जो भी प्रश्न है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने करवाया है। फिर अगर हम बात करें तो किशोरों के शैक्षिक विकास में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है। ठीक है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ में अगर हम बात करें डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसको किशोरों में रोकने में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। किशोरावस्था संघर्ष तथा तनाव की स्थिति है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। साथ में अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये भी 2-3 बार आ ही चुका है। ठीक है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समुदाय से आप क्या समझते हैं, बालक के सामाजिकरण में समुदाय की क्या भूमिका है, कम्युनिटी को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी या तो लॉन्ग में आपको मिलेगा या तो शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जो क्वेश्चन है वो एक मतलब ज्यादा हम ब्रॉड करके नहीं देख सकते, कुछ टॉपिक ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, वही आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे, वही आपको लॉन्ग में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किन्हीं दो पे आपको टिप्पणी लिखनी है, तो सबसे पहले हम बात करें एचआईवी ग्रस्त बच्चे एवं समुदाय, मतलब जो भी एचआईवी से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके प्रति क्या बर्ताव होता है, कम्युनिटी का जो भी समुदाय है, जो सोसाइटी है, उसका क्या रवैया होता है। हालांकि हमने ये टॉपिक नहीं देखा है, तो एचआईवी ग्रस्त जो बच्चे हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो बाल मजदूरी एवं अनाथ बच्चे, इनको भी हम देख चुके हैं, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर अपराधी बालक, जो बाल अपराधी है, वो भी क्या है, कई बार पेपर में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए भी ये मिल सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास, लेकिन जो हमारे 80 नंबर वाले पेपर होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको करने मुश्किल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जब आपको दिए होंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और आप डर जाते हैं। एक्चुअली उन क्वेश्चंस को घुमा के ही दिया होता है ताकि जो एग्जामिनर है वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जान सके कि आपके सोचने का तरीका क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है इस टॉपिक के प्रति, है ना। तो वो पूरा क्वेश्चन आपको बच्चों की तरह लिख के नहीं दे देगा, आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो आपको कितने 3 क्वेश्चन करने हैं, लघु में कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस बात को लेके टेंशन में नहीं बैठ जाना है कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो क्वेश्चन पहले कीजिए, इंतजार करेंगे, पूरा पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा आपने कि पहला क्वेश्चन आपको आता है, बिना कुछ देखे हुए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो 2022 का हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है जो स्टेजेस हैं
जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जीवन अवधि की विभिन्न अवस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए, मध्य बाल्य अवस्था से किशोर काल में पदार्पण करने पर होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। देखिए घुमा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको स्टेजेस ही पूछी गई हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो किस मतलब क्या कहलाता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा शैशवावस्था में होता है ना, शैशव कहलाता है। उसके बाद जब आता है वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, तब वो क्या कहलाता है, तब उसकी पूर्व बाल्य अवस्था होती है। 6 से 12 में उसकी मध्य बाल्य अवस्था होती है ना। 12 से 18 में किशोर होता है। इस तरीके से क्या है, स्टेजेस आगे बढ़ती हैं। तो उन स्टेजेस को ही आपको बताना है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है कि मध्य बाल्य अवस्था से किशोर काल में पदार्पण, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किशोरावस्था में जब आप प्रवेश कर रहे होते हैं, जब 12 से 18 जैसे 12 साल में जा रहे होते हैं, 12 साल से जब आपकी ज्यादा की उम्र होती है, तो बच्चों में कई तरीके के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। किशोरावस्था में कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में होते हैं। कई तरीके की बॉडी में रिएक्शंस हो रही होती हैं, है ना, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। और भी कई तरीके, मतलब जो लंबाई है वो बढ़ रही होती है, चेस्ट जो है वो चौड़ी हो रही होती है, जो मेल्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं किशोरों में। तो अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपको अवस्थाएं ही बतानी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने अभी बात की थी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पियाजे के विकासात्मक अवधि सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, आपको एक थ्योरी जरूर मिलेगी, ये बात अपने माइंड में सेट करके बैठिए। इसीलिए आपको सारी थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग कहाँ घूम जाए, वो कौन सी थ्योरी दे दे। तो आपको सारी थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये करवाई है मैंने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक निम्न वर्गीय नगरीय परिवार द्वारा एक बालिका को उसकी बाल्यावस्था में समाजीकरण के प्रति भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है तो कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सहयोगी समूह क्या है, यानी जो पीयर ग्रुप है वो क्या होता है ना, जो बच्चे एक साथ में रहते हैं। क्योंकि जो हम अदर एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम में, तो उसमें क्या है, बच्चों को समूह में काम देते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बना दिए बच्चों को, तो उसमें बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं। तो ये अगर मैंने इसमें नहीं डिस्कस किया होगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली प्लेलिस्ट में मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, तो मैंने किसी अदर प्लेलिस्ट में डिस्कस किया होगा, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट करते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो जो पीयर ग्रुप है वो किस तरीके से बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, कल्चरल, इस तरीके के जो उनके विकास है, मतलब कई तरीके के प्रोस्पेक्टिव होते हैं ना, मतलब विकास के, तो वो बच्चों का किस तरीके से विकास होता है पीयर ग्रुप के द्वारा, ठीक है। बच्चे जब ग्रुप में सीखते हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि जब बच्चा ग्रुप में, समूह में सीखेगा, तब बच्चा समूह में रह के, समाज में रह के, है ना, नहीं सीखेगा, तब तक उसका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा सारे ही मनोवैज्ञानिकों का कहना है। तो बच्चे को समाज में निकलने देना चाहिए। परिवार का दायित्व ये है कि वो देखभाल के साथ में बच्चे को घुलने मिलने दें, सोसाइटी के साथ में, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने दें। तो इस तरीके की चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या होते हैं। सामान्य बालक के रूप में इनके पुनरावास के लिए आप कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उपाय का सुझाव देंगे। यानी बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं वो क्यों हो जाते हैं, ठीक है। जो बाल अपराधी होते हैं, सबसे पहले देखिए बच्चा किसके संपर्क में आएगा, परिवार के, फिर विद्यालय के संपर्क में आएगा, और फिर आता है सोसाइटी के संपर्क में आता है। और बाल अपराधी बनने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो सोसाइटी का ही होता है, क्योंकि कोई मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा करे या ऐसा करे। जो कमेंट होते हैं या जिस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, करने पे मजबूर की जाती हैं बच्चे को, तो वो समाज के द्वारा ही की जाती हैं। तो बच्चा किस तरीके से बाल अपराधी हो जाता है, गलत कामों को करना सीख जाता है ना। तो इन सब का कारण कौन है, सोसाइटी है। तो एक एज अ टीचर होने के नाते या एक सामान्य बालक होने के नाते आपका क्या दायित्व है, आप क्या करेंगे, किस तरीके से इंतजाम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने चोरी कर ली है या किसी बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आप उनको उस जेल में ले जाके रखेंगे जहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, है ना। ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर उन्हें कहाँ रखा जाए, इस तरीके से आपके क्या सुझाव हैं वो आप दे सकते हैं। अब हम 2022 में आए लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे।
तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि एक बच्चे के अध्ययन के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे केस स्टडी की बात हो रही है और आपके प्रैक्टिकल में भी एक फाइल दी गई होगी, क्योंकि मुझे भी जहां से मैंने किया था तो वहां से मुझे एक फाइल भी मिली थी जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल होती है। आपको बच्चे पर स्टडी करनी होती है कि उसे किस बात को लेकर समस्या है, और ये किसी विशिष्ट बालक पे की जाती है जिससे कि उसकी समस्याओं का पता लगाया जा सके, है ना, कि एक मेथड है कि हम बच्चे की प्रॉब्लम को समझने के लिए इस मेथड का या इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये भी करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिर से आ जाता है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो प्याजे हैं और जो वाइगोत्स्की हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों जरूर आते हैं, या तो शॉर्ट में आएंगे या तो लॉन्ग में आएंगे, जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से करेंगे, मतलब रेडी करेंगे इसको। उसके बाद अगर हम बात करें तो किशोर काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने करवाया हुआ है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मैंने ये करवाया नहीं है। ठीक है, किशोरों के जीवन में इंटरनेट के प्रयोग के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। ये मैंने करवाया हुआ है। विद्यालय में प्रभावी शैक्षिक पर्यावरण निर्मित करने में शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, जो नहीं करवाया है वो करवा दिया जाएगा। टिप्पणी देनी है किन्हीं दो पे। सबसे पहला बात हो रही है बाल श्रम पे, आप लिख सकते हैं, जो पीयर ग्रुप है उस पे या फिर परिवार पे, मतलब इन तीनों में से किन्हीं दो पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन लघु के हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2019 के देखेंगे, क्योंकि 2020 में और 2021 में जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, कोविड का टाइम था। तो हम जो 2019 के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। 2019 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया था कि स्व एवं समाज के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार में समझाइए। देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ मेन टॉपिक दूर से ही दिखाई देंगे। किशोरावस्था क्या है या उसकी स्टेजेस क्या है ना, प्याजे, वाइगोत्स्की, और किशोरावस्था में मीडिया का क्या रोल है, या हम कहें किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। बाल अपराध क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर इन सबको भी प्रिपेयर कर लिया जाए तब भी अच्छे से एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगला अगर हम बात करें तो मैंने करवाए ही हुए हैं। उसके बाद देखिए, तो प्याजे के मानव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मानव विकास अगर लिखा हुआ है तब भी प्याजे की थ्योरी पूछी गई है, संज्ञानात्मक विकास का आ गया है तब भी प्याजे की ही थ्योरी पूछी गई है। ठीक है, प्याजे का अगर सिद्धांत की बात की जाएगी तो आपको वही वाला सिद्धांत बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किशोरों के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है, विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, फिर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में अगर हम बात करें तो हाशिए पर स्थित जो बच्चे हैं कौन है, आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे। जैसे कॉपी में एक आपने देखा होगा साइड में जो हाशिया खिंचा होता है ना, जैसे इस तरीके से हाशिया, उसका काम सिर्फ कितना होता है, क्वेश्चन नंबर डालने के लिए होता है। क्वेश्चन मतलब हमने संख्या डाली बस, उसके बाद हमने उसका कोई यूज नहीं किया। उस तरीके से समाज की जो धारा है, समाज में क्या होता है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। गरीबी के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण कुछ बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको हाशिए पर डाल दिया जाता है। तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है, मैंने इस चीज को भी पढ़ाया हुआ है। अब हम 2019 के लघु देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहले हम बात करें तो कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वृद्धि एवं विकास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ये मैंने करवाया हुआ है। संस्कृति के संरक्षण और विकास में शिक्षा की भूमिका, ये मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो समाजीकरण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका, ये रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, बट मैंने ये करवाया नहीं है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये मैंने डिस्कस की हुई है थ्योरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से आप लोग क्या समझते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, मैंने ये एक लंबी वीडियो डिस्कस की हुई है, बट ये टॉपिक मैंने अलग से डिस्कस
नहीं किया हुआ है, नहीं किया तो कर लिया जाएगा। फिर 2 पे आपको टिप्पणी देनी है, गरीबी और एक बाल श्रम। तो बाल श्रम पे को मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने गरीबी को डिस्कस नहीं किया है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। समाजीकरण के कारक क्या होते हैं तो उसको भी हम देख लेंगे, वैसे मैंने किया होगा डिस्कस। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो परिवार को पूछा गया है और उसकी कुछ डेफिनेशंस आपको बतानी है। ठीक है, अब हम 2018 के दीर्घ और लघु को देखेंगे। 18 के क्वेश्चंस में देखें तो दीर्घ में कौन से आए थे, तो बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना कीजिए, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट का नाम है एटलीस्ट वो चीजें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसका क्या नाम है, बाल्यावस्था एवं विकास। तो बाल्यावस्था क्या है यानी बाल विकास क्या है वो पता होना चाहिए आपको जरूरी से, और साथ में जो विकास है, जो वृद्धि है, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको पक्के कर लेने हैं क्योंकि आता ही है। अगर हम लोग बात करें तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। अब जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन है वो भी आपको बताने हैं और अच्छे से मतलब बिल्कुल विस्तार में एक्सप्लेनेशन आपको देनी है क्योंकि ये लॉन्ग में है और मैंने करवाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में आएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा जरूर कि जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, जो मीडिया के जितने भी साधन है वो किस तरीके से बच्चों पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो परिवार एवं परिवार के प्रमुख कार्यों को परिभाषित कीजिए। परिवार के शैक्षिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। फिर से फैमिली आ गया है ये टॉपिक तो आप कर ही देंगे, वैसे मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद कुसमायोजन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। बच्चों में कुसमायोजन के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये फिर से मल एडजस्टमेंट आ गया है और मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो 2018 में जो लघु आए थे उनको देखिए। प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अधिगम में संज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है स्पष्ट कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था एक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने करवाया हुआ है। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के सुझावों को लिखिए। ठीक है, तो ये भी मैंने करवाया ही हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किशोरों में डिप्रेशन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। किशोरावस्था का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी मैंने करवाया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये भी कराया हुआ है। साथ में 2 पे टिप्पणी लिखनी है। बाल्यावस्था का समाजीकरण ये करवाया है, साथ में हाशिए पर स्थित बच्चे ये भी करवाया है और जो पीयर ग्रुप है वो भी करवाया हुआ है। अब हम लोग 2017 के दीर्घ और लघु देखेंगे। 2017 में आए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखिए, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए हैं। देखिए, हम बात करें तो अवस्था से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। फिर से आपको स्टेजेस ही बतानी है, साथ में उसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, जो भी मैंने भी बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था है ना, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी ही स्टेजेस आपको यहाँ पे बतानी है जो कि मैंने डिस्कस की हुई है। वेंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की चर्चा कीजिए। वेंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक नियतार्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने करवाया है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। साथ में हम बात करें तो किशोरावस्था की विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। किशोर छात्रों को उन चुनौतियों का सामना करने में एक अध्यापक कैसे मदद कर सकता है, मतलब टीचर का रोल क्या है, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको डील कैसे करे एक शिक्षक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा जाता है हर साल लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय के विभिन्न कार्यों को समझाइए। समुदाय कैसे शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन हो सकता है, चर्चा कीजिए। यानी जो कम्युनिटी है आपको एक्सप्लेन करना है पूरे अच्छे से, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बार बार वही चीजें आ रही है ना। आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें मतलब बिल्कुल कॉमन है। हाशिए पर स्थित बच्चे कौन है, आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में लघु कौन से आए थे वो देखते हैं।
तो देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो लघु में भी देख लेते हैं कि व्यक्ति अध्ययन विधि पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। अभी मैंने बताया कि केस स्टडी जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के शैक्षिक नियतार्थ, देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। साथ में सामाजिकरण के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए, ये मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। साथ में परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के विभिन्न कार्य क्या हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फैमिली का है, आप इस चीज को अच्छे से देखिएगा। भारत में बाल आश्रम उन्मूलन हेतु बनाए गए जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये रिपीट हुआ है और ये मैंने करवाया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी बाल्यावस्था एवं विकास है, तो बाल्यावस्था को आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि ये आता है, ठीक है, या शॉर्ट में लॉन्ग में जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। परामर्श के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप उसमें जाके देखेगा, तो समावेशी जो शिक्षा है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, अब हम लोग 2016 के दीर्घ और लघु देखेंगे। 2016 में आए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं, बाल्यावस्था विकास की परिभाषा दीजिए और विकास के सिद्धांत बताने हैं, फिर से रिपीट है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है और मैंने करवाया है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और उसकी शैक्षिक नियतार्थ, ये भी रिपीट क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेट का प्रयोग, ईमेल, सामाजिक संचार, किशोर के जीवन पर इसका प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, केवल कहने की बातें नहीं है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के आपसी व्यवहार का वर्णन, शिक्षण और अधिगम में समकक्ष विद्यार्थियों का संबंध कैसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाल अपराध का क्या अर्थ है, उसके कारण क्या है और रोकने के उपाय क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो निरीक्षण विधि की अवस्थाएं और गुण को बताना है, निरीक्षण विधि को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, हालांकि वो वॉइस ओवर वीडियो है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पे भी डिस्कस कर सकती हूँ। अगर हम बात करें अगला, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी पूछी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। किशोरावस्था की विशेषताएं, आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कुसमायोजन के लक्षण, किशोर विद्यालय समायोजन में मदद, मैं नहीं कह रही है, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, आप उठा के भी देख सकते हैं, ठीक है। समुदाय की परिभाषा एवं कार्य क्या है, जैसे कि मैंने भी बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अनाथ बच्चे क्या हैं और समाज में इनका समायोजन आप कैसे करेंगे, साथ में एचआईवी से प्रभावित बच्चों का समाज में आप किस तरीके से समन्वय करेंगे या समायोजित करेंगे इन बच्चों को, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को एक साथ एक जगह पे चीजें मिल जाएं, ठीक है। और केवल हम इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग बता रहे हैं, जैसे कि जो अलीसा खान जी हैं, उन्होंने बताया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस चीज को, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आई होप चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको लग रहा हो कि मेहनत हो रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को लाने में। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।